हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लीगल मेनिया। और हम सीआरपीसी के लेक्चर सीरीज़ कर रहे थे और आज की लेक्चर सीरीज़ में हम थोड़े से टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। मैं हर एक वीडियो को बहुत शॉर्ट एंड कंसाइज रखती हूँ ताकि आप थोड़ी देर में थोड़ा जो भी समझ रहे हैं वो आपके दिमाग में बैठ जाए। मैं नहीं चाहती कि आप बहुत सारी चीज़ें एक वीडियो में देखें और उनमें से कुछ ही चीज़ों को रिटेन कर पाएँ। मेरा मोटिव यही रहता है कि छोटी और कम वीडियोस बनाकर जितना मैं आपको बता रही हूँ उतना आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए और आपकी अंडरस्टैंडिंग उस कॉन्सेप्ट के लिए क्लियर हो जाए। तो पिछली वीडियो में जैसे हमने देखा था कि सीआरपीसी एक प्रोसीजरल लॉ है और उसमें क्राइम्स और ऑफेंसेस को डील करने का प्रोसीजर दे रखा है। तो इस वीडियो में हम कुछ 3-4 टर्म्स को हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपके सीआरपीसी में दे रखी है। मैंने बेराट इसलिए खोली है ताकि आप भी अपनी बेराट्स को खोल लीजिए और समझने की कोशिश करिए कि ये जो चीज़ें या वर्ड्स मैं बोल रही हूँ, ये टर्म्स जो मैं बोल रही हूँ, वो कहाँ पर दिए गए हैं और इनका वर्ड बाय वर्ड मीनिंग क्या है। तो जैसे कि हमने समझा कि सीआरपीसी जो है वो ऑफेंसेस का ट्राई करने का प्रोसीजर है। तो मैं बार बार क्राइम, ऑफेंस, ऑफेंडर की बात कर रही हूँ। तो ये जो वर्ड ऑफेंस है इसका मतलब है क्या, बिल्कुल टेक्निकल लीगल सेंस में। सो क्राइम जो जिसको हम ऑफेंस भी कहते हैं वो सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 9 में क्लॉज n में 2n में दे रखा है और दे रखा है कि ऑफेंस का मीनिंग बता रखा है। ये देखिए 2n सेक्शन नंबर 2 मैंने खोला हुआ है अपनी बेराट का, आप भी खोल लीजिए। 2n जो कहता है कि ऑफेंस मीन्स एनी एक्ट और ओमिशन। ऑफेंस जो है, ये जो डेफिनेशन है इन्होंने पॉजिटिवली और नेगेटिवली फ्रेम कर रखी है। कैसे कि वो कहता है कि ऑफेंस क्या है, ऑफेंस का मतलब होता है कि ऐसा कोई एक्ट, ऐसी कोई हरकत या ऐसी कोई ओमिशन। ओमिशन का मतलब ऐसी कोई चीज़ जो आपकी ड्यूटी थी करना लेकिन आपने वो ओमिट कर दी, मिस कर दी। एनी एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ। अगर आप ऐसी कोई एक्ट कर रहे हैं, वो एक्ट जो है वो लॉ से पनिशेबल है, मतलब लॉ उसके लिए कोई पनिशमेंट प्रिस्क्राइब करती है, या ऐसी कोई ओमिशन जिसके लिए लॉ जो है वो पनिशमेंट प्रिस्क्राइब करती है और ऑफेंस के अंदर इंक्लूड होता है। जैसे कि आगे लिखा है, मार्क भी हो रखा है मेरे बैरक में, इंक्लूड्स एनी एक्ट, ऐसा कोई एक्ट जिस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच अ कंप्लेंट में बी मेड। अब कंप्लेंट या मतलब शिकायत दर्ज की जाती है किसके अंडर, कैटल ट्रेसपास एक्ट के अंदर, सेक्शन नंबर 20 में। अभी कैटल ट्रेसपास एक्ट एक अलग सा एक्ट है, तो सेक्शन 20 के तहत उस एक्ट के अंदर अगर कंप्लेंट किसी एक्शन के रेफरेंस में दी जा रही है तो वो कंप्लेंट में भी आप ऑफेंस को देख सकते हैं कि ऑफेंस कमिट हो रहा है। अब यहाँ पर एक और वर्ड यूज़ हुआ है कि कंप्लेंट वर्ड यूज़ हुआ है, यानी कंप्लेंट में बी मेड अंडर सेक्शन 20 ऑफ द कैटल ट्रेसपास एक्ट। अब यहाँ से हम आ जाते हैं वर्ड कंप्लेंट के ऊपर। तो जो कंप्लेंट वर्ड है वो सेक्शन नंबर 2D में दे रखा है। तो 2D में कंप्लेंट की डेफिनेशन दे रखी है। कंप्लेंट की डेफिनेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली अगर आप जुडिशल सर्विसेज एग्ज़ाम्स दे रहे हैं या नेट लॉ प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये दोनों ही एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो सेक्शन 2 क्लॉज D कंप्लेंट कहता है कि कंप्लेंट का मतलब होता है कोई ऐसी एलिगेशन ओरली या फिर राइटिंग में। देखिए क्या लिखा है, कंप्लेंट मीन्स एनी एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग, या बोलकर या लिखित तरीके से। ठीक है, बोलकर या लिखित तरीके से। ठीक है, किसको दी जाती है कंप्लेंट, मैजिस्ट्रेट को। क्यों दी जाती है, ताकि वो मैजिस्ट्रेट कोई लीगल एक्शन ले सके। तो कंप्लेंट का मतलब है, कंप्लेंट मीन्स एनी एलिगेशन, एलिगेशन मतलब कोई लांछन लगाया जा रहा है, मेड ओरली और इन राइटिंग टू अ मैजिस्ट्रेट विद अ व्यू टू हिज टेकिंग एक्शन अंडर द कोड दैट सम पर्सन, या कोई ऐसा व्यक्ति, चाहे वो आप जानते हो उसको या नहीं जानते, एक ऑफेंस करा है, बट कंप्लेंट जो है वो पुलिस रिपोर्ट को इंक्लूड नहीं करती। अभी के लिए हम कंप्लेंट को इतना ही समझेंगे। पहली बात तो ये है कि हमने इस वीडियो में 2N करा, सेक्शन नंबर 2N, ठीक है, और हमने 2D डिस्कस करा। कंप्लेंट का मतलब एलिगेशन होती है कंप्लेंट ओरली या राइटिंग में, किसको दी जाती है, मैजिस्ट्रेट को दी जाती है। कंप्लेंट हमेशा मैजिस्ट्रेट को दी जाती है, ऐसा सेक्शन 2D के अकॉर्डिंग हमको समझ में आ रहा है। तो हमने इस वीडियो में हमने देखा अभी तक कि हम कंप्लेंट का मतलब क्या है और ऑफेंस का मतलब क्या है। अब हम आ जाते हैं इन्वेस्टिगेशन की डेफिनेशन पर। इन्वेस्टिगेशन जो है हमारा सेक्शन 2H में दे रखा है, देखिए रेड इंक से मैंने मार्क करा हुआ है। अब जैसे हमने ये वर्ड बहुत बार सुना होगा कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए निकल गई है, पिक्चर में भी देखा होगा, मूवीज़ में भी देखा होगा, हिंदी मूवीज़, इंग्लिश मूवीज़ है, अपनी वेब सीरीज़ भी आप लोग देखते हैं आजकल। तो इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है, इट इंक्लूड्स ऑल दी प्रोसीडिंग्स अंडर दिस कोड। इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल दी प्रोसीडिंग्स अंडर दिस कोड फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस। पहली बात तो प्राइम मोटिव इन्वेस्टिगेशन का कलेक्शन ऑफ एविडेंस है।
तो इसलिए इन्वेस्टिगेशन एक ऐसी प्रोसीडिंग है जिससे एविडेंस कलेक्ट किया जाता है, और कंडक्ट कौन करता है, ये पुलिस ऑफिसर करता है, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसको मैजिस्ट्रेट ने बोला कि आप जाकर इन्वेस्टिगेट कीजिए। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन का मतलब यही है, देख सकते हैं आप इसके अंदर। उसके बाद जुडिशियल प्रोसीडिंग की बात आती है, सेक्शन नंबर 2I, उसी के नीचे 2I देखिए। जुडिशियल प्रोसीडिंग कहता है इंक्लूड्स एनी प्रोसीडिंग इन द कोर्स ऑफ विच एविडेंस इज़ और मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ। अगर आप ओथ पर, शपथ पर एविडेंस ले रहे हैं, उस प्रोसीडिंग को जुडिशियल प्रोसीडिंग का नाम दिया गया है सेक्शन नंबर 2I के अंदर। ठीक है, तो हमने इन्वेस्टिगेशन पढ़ा, जुडिशियल प्रोसीडिंग पढ़ा, ऑफेंस पढ़ा और कंप्लेंट पढ़ा। अब हम देखने वाले हैं लास्ट टर्मिनोलॉजी इस वीडियो के लिए, इंक्वायरी, 2G इंक्वायरी। ये सारी डेफिनेशंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।